हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको पार्ट फर्स्ट देखिएगा टेंस का, जिसमें आपको मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपको पढ़ाया गया था। उसी के सीरीज़ में आपको आज प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों आज पढ़ाने जा रहा हूं। और भी हो सकता है आगे वीडियो बन जाए, लेकिन ध्यान में रखिएगा, पहले आपको मैं प्रेजेंट परफेक्ट आज आपको बताने जा रहा हूं। तो ध्यान दीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट जो काम आपने कर चुका। परफेक्ट आप कब बोलते हैं? जब आपका काम 100% हो चुका होता है, तभी आप परफेक्ट बोलते हैं। एग्जैक्टली। तो समझिए यहाँ पर, तो इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये ध्यान में रखिए, मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि सभी को तो पता नहीं है, इसलिए मैं सारे रूल्स लिखते जा रहा हूँ और आप भी नोट करते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और आराम से पढ़ते जाइए। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही रूल है। और इससे मैं पहला एक एग्जाम्पल लिखता हूं, जैसे आई हैव फिनिश्ड माई लंच। अब यहां पर देखिए, आई क्या हुआ? आपका सब्जेक्ट हुआ। हैज़ हैव के साथ, आई के साथ तो हैव लग रहा है, और ये क्यों लग रहा है? यहाँ पर आई के साथ हैव लगा, और हैव आपका ये रूल ही है, हैज़ हैव, और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट माई लंच। अच्छा, मैंने आपको ऑब्जेक्ट के बारे में भी चर्चा की थी फर्स्ट वीडियो में, जिसमें फिनिश्ड आपका ये वर्ब है और वर्ब के ठीक बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें माई मेरा लंच, मतलब मैंने अपना लंच को ख़त्म किया। तो ये आपका क्या हुआ? एक शॉर्ट सा एग्जाम्पल था अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट परफेक्ट को बताने के लिए। अब एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्या होता है? अब एग्ज़ाम ओरिएंटेड चलिए, कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। अगर कुछ क्वेश्चंस में आपको बताना है कि ये सही है या गलत है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ। आई हैव सीन हिम 2 years ago। एक और देता हूं एग्जाम्पल, he has come yesterday। चलिए, दो क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। इन दोनों क्वेश्चनों में आपका सही क्या है और गलत क्या है? क्या ये सेंटेंस सही लिखा है? अगर आप ये मानते हैं कि ये सेंटेंस सही लिखा है, तो इसमें बता सकते हैं कि सेंटेंस में गलती कहाँ पर है। और अगर सही लिखा है तो आपका तो नो एरर है ही है, कि गलती नहीं है। आप ऐसा कह सकते हैं कि गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ गलतियाँ आपको दिखेंगी ज़रूर। जैसा कि आई हैव सीन हिम 2 years ago, ये एगो जो शब्द है ये पास्ट इंडेफिनिट को शो करता है। यस्टरडे जो है ये पास्ट इंडेफिनिट को शो करता है। तो समझ में आया? तो आई हैव सीन, यहाँ पर ये हैव सीन गलत है। आई सॉ हिम 2 years ago। इसी तरह ही हैज़ कम यस्टरडे, यस्टरडे आपका ऑलरेडी क्या बता देता है? पास्ट बता देता है। तो पास्ट बता देता है, तो आपका पास्ट टेंस का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड फॉर्म क्या है? केम हो जाएगा। तो ही केम यस्टरडे, और हैज़ कम यहाँ पर नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, यही चीज़ें थोड़ा सा बताने की ज़रूरत होती है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ पर यूज़ होंगी, तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो चलिए, अभी आपको थोड़ा सा मैं इसके बारे में और बताता हूँ। तो पास्ट इंडेफिनिट का पता कैसे चलेगा? ये प्रेजेंट में शो करता है, लेकिन आपको ये पास्ट में कुछ चीज़ें, ऐसी चीज़ें यूज़ होंगी जो आपको दुविधा में डालेगी और आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो कुछ सेंटेंस में, कैसे सेंटेंस में, ऐसे सेंटेंस में क्या क्या शब्द होते हैं? पहचान क्या होगी? पहचान आपकी पास्ट इंडेफिनिट की पहचान। पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाऊंगा ज़रूर मैं, लेकिन इसमें अभी थोड़ा सा जान लीजिए, बाकी आगे चलेंगे। एगो हो गया,
यस्टरडे हो गया, आपका लास्ट ईयर, मैं इसी में लास्ट के साथ सभी जोड़ते जा रहा हूँ, लास्ट मंथ समझ जाइएगा, लास्ट वीक, लास्ट डे एक्सेट्रा। तो ये इन सब चीज़ों को अगर हम देखेंगे सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में भी अगर आपका इस सेंटेंस में अगर ये चीज़ दिखती है तो पास्ट इंडेफिनिट कहलाती है। ना कि अगर आपको धोखे से ये लिखा रहे आई हैव सीन हिम 2 years ago और आप वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का जिक्र करके चले आते हैं और वहाँ पर 2-4 ऑप्शन भी होते हैं जिसमें आपको गलतियाँ दिखाई नहीं देती और आप नो एरर में भी टिक करके चले जाते हैं। तो यही सब छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो आपको एहसास करना है और गलतियों को तुरंत पकड़ना है। मैंने कहा था पिछली वीडियो में कि खोजी प्रवृत्ति आपको ढूंढना पड़ेगा और ये ढूंढने में कब आएगा, जब आपके अंदर ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे और जब पढ़ लेंगे सारे क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस भी मैं बखूबी 20 से 30 क्वेश्चन कराऊंगा टेंस के, और आप बेफिक्र होके आराम से करेंगे क्वेश्चन, कहीं पर गलती नहीं होंगी। कुछ गलतियां होंगी तो वो प्रैक्टिस से आ जाती है कि नहीं। अपन पढ़ तो लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जिसके कारण गलतियां होती रहती हैं। तो चलिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में और भी कुछ मैं बताना चाहता हूँ इसमें थोड़ा सा। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट में और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे आई हैव टेकन माई लंच, और आई हैव टेकन, ये तो हो गया आपका प्रेजेंट। अच्छा, इसमें कहता क्या है, कुछ पास्ट की बातें हैं जो अभी तक प्रेजेंट में इफेक्ट डालता है, वही प्रेजेंट परफेक्ट होता है। पास्ट की बात को प्रेजेंट में भी इफेक्ट डालता है, इफेक्टिव रहता है या इफेक्ट डालता है, उसी को तो हम प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं, है कि नहीं। तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट वो है जो पास्ट में बीता हुआ और प्रेजेंट में भी अभी इफेक्ट डालता है, वही आपका प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। कहने की बात आपने क्या किया, मैंने सेंटेंस क्या लिखा, आई हैव टेकन माई लंच। तो आई हैव टेकन माई लंच वो क्या है, मतलब आपने तो खाना खा लिया था ना, आपने खाना खा लिया और लेकिन अभी भी आपका पेट भरा है, तो आप खाना कैसे खाएंगे। कोई आपके अगर घर में आया है और आप खाने के लिए पूछा और उन्होंने कहा कि आप भी खाना खा लीजिए, तो आप तुरंत बोल देते हैं अभी मैंने खाना खाया। इसका मतलब क्या है, तो आपका जो पास में अभी आपने थोड़ा देर हुआ है जिसकी पास की फीलिंग अभी भी आपका पेट भरा हुआ, वो आपका क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया, लेकिन खाना तो आपने काफ़ी देर पहले ही खाया था, है कि नहीं। तो ये चीज़ें क्या होती है, जो पास्ट की बातें अभी भी प्रेजेंट में इफेक्ट डालती है, वही आपका प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। क्वेश्चंस आपको निश्चित मिलेंगे, तो ऐसे ही। अच्छा, एक चीज़ और है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ और दूसरा सेंटेंस भी लिखता हूँ, वो दोनों में भी आपको अंतर बताना है कि क्या है। जैसे मैंने लिखा आई हैव taught English since 2015। I have taught English since 2015। ध्यान दीजिएगा, ये सेंटेंस भी लिखा है और एक सेंटेंस और लिखता हूँ, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2015। तो बताइए दोनों में अंतर क्या है, कुछ अंतर आपको दिख रहा है क्या? अगर कुछ अंतर दिख रहा हो तो बिल्कुल आप बेशक मुझे बता सकते हैं। बताइए क्या अंतर दिख रहा है आपका? कुछ तो अंतर दिख रहा होगा। क्या अंतर है? इसमें कोई अंतर नहीं, आपका दोनों सेंटेंस एज इट इज दोनों करेक्ट हैं। कुल मिलाकर
आपको फाइंड आउट करना है कि आपके सेंटेंस में इन चीज़ों को फाइंड आउट करना है। अगर आपके पास वर्ब का थर्ड फॉर्म है और अगर आपके साथ वर्ब के साथ आईएनजी है तो बस इन्हीं को, वर्ब को ही हमें खोजना है और इसे खोजने के बाद हमें ये पता लगाना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जितने भी हैं वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सारे बेवजह आने वाले शब्द हैं, बेवजह आए हैं एज अ गेस्ट की तरह, लेकिन फिर भी हम उसे पढ़ेंगे। तो समझिएगा बात को। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2015, मतलब दोनों का एक ही है। मैं इंग्लिश 2015 से पढ़ा रहा हूँ और इसका मतलब भी सेम ही है। तो समझिए बात को कि क्योंकि यहाँ पर आई हैव टॉट, ये क्या है आपका, ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट दिख रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो खोजना हमें कहाँ से है, इस वर्ब से है कि वर्ब आपका प्रेजेंट परफेक्ट में है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। ध्यान रहेगा ना। तो समझिए बात को, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो बेवजह आया हुआ, बेवजह आया है, बेवजह आया है ना। इसीलिए कहा जाता है कि दोनों सेंटेंस को हम कह सकते हैं कि दोनों सेंटेंस बिल्कुल राइट हैं, किसी को हम गलत नहीं कहेंगे। बस इतना आपको खोजना है, खोजी प्रवृत्ति, कि आपको वर्ब, यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म देखना है और इधर पर आईएनजी तो नहीं लगा है वर्ब के साथ। अगर आईएनजी वर्ब के साथ लगा है, और थोड़ा सा बीन भी देख लेना है, अगर आईएनजी आएगा तो बीन आपको अवश्य लगाना पड़ेगा। अगर नहीं लगा है तो एरर दे रहा है, तो आपकी गलती कहाँ पर है, यहीं पर है। और अगर वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म है और हैव नहीं लगा है या हैज़ नहीं लगा है तो उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होंगी जो हमें बताएगा। और अगर आई हैव टॉट इंग्लिश इस तरह भी है तो वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म अगर आता है, किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, तो वो पैसिव वॉइस कहला जाता है। वो आपको पैसिव वॉइस की सीरीज़ में पढ़ाया जाएगा, है ना। तो अभी आपका टेंस चल रहा है तो आप इसमें टेंस में ध्यान दीजिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है जो कि बेवजह आया है, जिसका हम रूल लिख देता हूं मैं तो आपको समझ में आ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। बस इसमें थोड़ा सा सिंस फॉर की प्रेजेंट परफेक्ट सारे लोगों को समझ में आया ना। जो भी आपको डाउट रहते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में थोड़ा सा जिक्र करूंगा इसकी सिंस और फॉर की। तो सिंस और फॉर कहाँ पर लगता है, इन्हीं चीज़ों की जिक्र किया जाएगा। चलिए आगे मैं आपको, इसलिए मैंने इसका रूल लिख दिया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, हैज़ बीन हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर। यही है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल। अब थोड़ा सा सिंस और फॉर के लिए भी एक बता देता हूं कि कहाँ पर सिंस और फॉर लगता है। तो इसमें आपको बेफिक्र हो जाइए कि सिंस और फॉर तो कभी गलत ही नहीं होगा। हालांकि एक दोहा टाइप में भी है, दिन सन बजे सुबह और शाम, इनमें लागे सिंस बाकी में सब फॉर। तो इस तरह हम कहाँ तक दिन सन बजे इन सब चीज़ों को ढूंढना, मतलब कुल मिलाकर सिंस और फॉर का एक ही है कि सिंस और फॉर हमारा निश्चित समय पर सिंस लगेगा, निश्चित समय हो तो सिंस, और फॉर कब लगेगा, जब अनिश्चित समय हो। अनिश्चित समय, अनिश्चित समय की अगर हम बात करें, जैसे हम 3 घंटे से, अब 3 घंटा कौन सा है ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन अगर हम कहें 3 बजे से तो फिर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 3 बजे से, है ना। तो ये एक निश्चित समय हो गया, लेकिन ये 3 घंटे हमें नहीं पता चल रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर फॉर का यूज़ करेंगे। तो ध्यान में रहे, सिंस जो है निश्चित समय पर और फॉर जो है अनिश्चित समय पर लगता है। थोड़ा सा सिंस का और भी उपयोग है, जैसे हालांकि मैंने निश्चित समय बता दिया है तो आप सभी सही कर लेंगे, फिर भी डेट ऑफ बर्थ सिंस का है। डेट ऑफ बर्थ में, डे में, मंथ में, ओकेशन में,
स्टेज ऑफ लाइफ, मतलब स्टेज ऑफ लाइफ कहा जा सकता है, स्टेज ऑफ लाइफ, चाइल्डहुड, एडल्टहुड, है ना, चाइल्डहुड, एडल्टहुड, ये सब कह सकते हैं, एडोलसेंस। विशेष हो गई, विशेष में आपका मॉर्निंग, इवनिंग, अपन विशेष करते हैं, उसमें अपन यूज़ कर सकते हैं। फिक्स इंसिडेंट, फिक्स्ड इंसिडेंट, मतलब फिक्स्ड इंसिडेंट का अगर मैं कहूँ बात, तो एक फिक्स इंसिडेंट होता है जो एक घटना घटित होती है, तो उसमें हम कह सकते हैं जैसा आपका फर्स्ट लव है ना, फर्स्ट लव आपको कभी नहीं भूलेगा, तो फर्स्ट लव ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंसिडेंट, वो कभी नहीं भूलेगा, है ना, तो एक निश्चित भी वो भी हो गया। तो ऐसी चीज़ें हैं कुछ, तो ये सारी चीज़ें सिंस में लगती हैं। अब बाकी चीज़ें जो भी बचती हैं वो सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, फॉर में। समझ में आया? तो सिंस और फॉर का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, यही है, थोड़ा सा है, बस थोड़ी थोड़ी जानकारी है, लेकिन जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो उसमें सारी कुछ चीज़ें ऐड भी होंगी, कुछ चीज़ें जहाँ पर ऐड होंगी तो वहाँ पर आपको मार्कर के साथ में उसमें मैं ऐड करूँगा और उसमें लिखूँगा ये इसमें गलतियाँ ये हैं और इसके साथ इन क्वेश्चनों में ये गलतियाँ हैं और इसके साथ में ये रूल यूज़ होगा। तो बस थोड़ी थोड़ी है, बाकी और कुछ नहीं है। टेंस अपन इतना हुआ बना लेते हैं कि अरे टेंस है, हमसे तो बनता ही नहीं, पर बिल्कुल सरल है और निश्चिंत रहिए, एक एक सवाल आप कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आप पिछली वीडियो में बताया था कि आपका विल वाला, शैल वाला, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्लॉज के अकॉर्डिंग जहाँ क्लॉज पकड़ा वहाँ पर आपको आंसर मिल जाता है। तो ऐसे ही आपको आगे भी करते चलना है और ऐसे ही आराम से क्वेश्चंस को देखा कि आंसर आपका आना चाहिए। यही तो है इंग्लिश पढ़ने का मतलब, क्या है कि इंग्लिश में आपने क्वेश्चन देखा और आंसर आपके ज़ुबान पे होना चाहिए, यही है इंग्लिश पढ़ने का। टेंस इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ शुरुआती दौर पर कि टेंस आपका थोड़ा सा क्लियर हो जाए, फिर आगे वाले जो भी आने वाले सीरीज़ हैं उसमें वॉइस नरेशन वो और भी आसान लगने लगेंगे, है ना। तो चलती है, आगे चलते हैं। तो आपको थोड़ा सा पहचान क्या करनी है, मैं एक क्वेश्चन भी लिख दे रहा हूँ। आई हैव लिव्ड हेयर सिंस 1980। तो बस ध्यान, अगर इफ सिंस दिया है, अगर इफ सिंस या फॉर दिया है तो हमें चेक क्या करना है, चेक करना है, क्या चीज़ चेक करना है कि आपका डेट ऑफ बर्थ दिया है, डेट ऑफ बर्थ दिया है तो आपने देखा डेट ऑफ बर्थ के लिए कि डेट ऑफ बर्थ दिया है, या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म भी दिया है या नहीं दिया है। इन दोनों को ही चेक करना है, क्योंकि सिंस फॉर के साथ मैंने बताया ना, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई अंतर नहीं है। अगर सिंस लगा हुआ है तो देखिए आई हैव लिव्ड हेयर, तो आपने क्या चेक किया, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ डेट ऑफ बर्थ तो दिया है, लेकिन हमें यह भी चेक करना है कि इसके साथ वर्ब के साथ आईएनजी तो नहीं दिया। इसीलिए मैं पहले ही बताया था कि आपको दो ही चीज़ चेक करना होता है। सिंस फॉर लगा है तो हमको सिर्फ वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म या वर्ब के साथ आईएनजी चेक करना है, तभी आप उसे निश्चित रूप से पहचान पाएंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में आया? चलिए, तो ध्यान में रखिएगा, इन्हीं सब बातों का ध्यान में रखना है। अब आगे चलते हैं। अब आपका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आने वाला है जो कि है पास्ट इंडेफिनिट। चलिए, तो पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या है, अभी आपको मैंने बताया भी है। पास्ट इंडेफिनिट का रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, सेकेंड फॉर्म कैसे बनेगा? अच्छा, वर्ब अगर आपको अच्छे से बनते होंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो आप बेशक रूप से बता पाएंगे कि वो फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है। देखिए, मार्कर चेंज कर लो। पास्ट इंडेफिनिट, चल नहीं रहे हैं कोई मालूम। पास्ट इंडेफिनिट है ना। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट में क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का रूल मैं लिख देता हूँ सबसे पहले। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही रूल है। सब्जेक्ट का सेकेंड फॉर्म
सेकेंड फॉर्म क्या है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म जैसे मैंने अभी लिखा कम, ही केम, है ना, ही केम, तो ही केम। लेकिन अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा होता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या लिखते? ही कम्स। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ना कि प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट। तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ही केम ये पास्ट इंडेफिनिट है। पता कहाँ से लगाया कि ये पास्ट इंडेफिनिट है? इसी से ना पता लगाया कि ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो अगर आपने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म अगर अच्छे से बनते हैं तो बेशक आप बहुत अच्छे से इसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको जब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की थी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट वीडियो में भी मैंने आई गोज़, ही गोज़ या वी गोज़, इन सब चीज़ों की भी चर्चा की थी। तो वो भी कहीं ना कहीं एक पार्ट था सिंपल प्रेजेंट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो बस उसको भी ध्यान दीजिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को मैंने ही गोज़ ही लिखा था। और मैंने ये भी बताया था कि गोज़ जो है एस या ई एस कहाँ पर लगता है? एस या ई एस वहीं पर लगता है जहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है। कहीं पर लगने की बात नहीं है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है, ना कि किसी सिंगुलर के साथ। बस सिंगुलर तो आई भी है लेकिन उसके साथ नहीं लगता है, क्योंकि लगता किसके साथ है? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। और आई के साथ सेम कंडीशन, आई और हैज़ हैव का भी यही अंतर है कि हैज़ और हैव भी एक तरह से अगर हम देखें तो आई और यू के साथ ही हैव का उपयोग होता है, क्योंकि आई कभी अकेला नहीं होता है, उसके साथ कहीं ना कहीं। मैं हमेशा एक ही एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि जैसे आई, शादी का एग्जाम्पल मैं देता हूँ इसीलिए, क्योंकि शादी कभी अकेली तो होगी नहीं, इसीलिए आई कभी अकेला होता नहीं, इसीलिए मैं आई और यू के साथ में हैव का प्रयोग जरूर होता है ना। इसी थोड़ा सा एग्जाम्पल है हैज़ और हैव को लेके, मैंने अभी बताया था कि हैज़ और हैव क्यों लगता है, तो इसीलिए थोड़ा सा चर्चा की मैंने। ठीक है, तो चलिए, तो पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें थोड़ा सा अंतर है, बस अगर थोड़ा सा अगर पता चल जाएगा आपको तो उसमें आप वर्ब का सेकंड फॉर्म फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ही टॉक्स एज इफ ही वर माई बॉस। यहाँ पर क्या गलती है? यहाँ पर कोई गलती नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखना है कि कुछ शब्द हैं हमें पकड़ना है जिसके तहत आपको पास्ट इंडेफिनिट का तुरंत अंदाज़ा लग जाएगा और आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बस क्या क्या चीज़ें हैं? जैसे एज इफ देखा और उसके बाद जो सेंटेंस लगा है तो वो पास्ट इंडेफिनिट लगा है कि पास्ट इंडेफिनिट है कि नहीं है, इन चीज़ों का भी आपको ध्यान देखना। वॉज वर्क कहाँ पर लगता है? पास्ट में ही लगता है, पर वर्क के साथ में कंटिन्यूस ना जोड़ दीजिएगा कि कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस पर मैं बाद में पढ़ाऊँगा उसका, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इतना ही ध्यान रखना है। पहली बात, ही टॉक्स एज इफ, तो कुछ पहचान लिख देता हूँ, सेंटेंस की पहचान। तो इफ पहचान है ना पास्ट इंडेफिनिट की। इफ, एज इफ, वी विश, अगर हो तो चेक करना है सब्जेक्ट प्लस वर या हैड को, इनका ध्यान जरूर करना है। अगर ये हैं तो बिल्कुल सही है। दूसरा इमेजिनरी होता है, जैसे इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अबाउट टाइम और इट इज़ हाई टाइम। ये अगर सेंटेंस कहीं पर मिलता है तो ये सारी चीज़ें हमें पास्ट इंडेफिनिट को दर्शाता है। जहाँ पर ये सेंटेंस दिखें तुरंत हमें अंदाज़ा लगाना है कि पास्ट इंडेफिनिट पे ही आएंगे। जैसे एक क्वेश्चन और भी लिखता हूँ, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम यू आर
थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। इट इज़ हाई टाइम you are starting this work। बताइए क्या गलती है यहाँ पर? कुछ गलती मिल रही है यहाँ पर? मैंने आपको क्या बताया, अगर आपने इन शब्दों को देखा तुरंत आपके नज़र में कहाँ पर जाना चाहिए? इट इज़ टाइम, हाई टाइम आपने देखा, इट इज़ हाई टाइम, तो तुरंत आपको नज़रिया चेंज करना है। यू के बाद आर स्टार्टिंग लगा है, वर्ब तो आपको ढूंढना है, तो वर्ब आपका कहाँ पर है? आर स्टार्टिंग। तो आर स्टार्टिंग क्या हो गया आपका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस यहाँ पर लगेगा क्या? मैंने अभी आपको बताया इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ हाई टाइम, और आपको दिया है इट इज़ हाई टाइम। तो सीधी सी बात है, गलती कहाँ पर है? यू आर स्टार्टिंग नहीं, यू स्टार्टेड दिस वर्क। समझ में आया? तो ऐसे ही आपके क्वेश्चनों में आते हैं और आपको तुरंत नज़रिए को देखना है, उस नज़रिए से खोजना है कि आपको पास्ट इंडेफिनिट दिख जाए। तो बस कुछ चीज़ें ऐसी ही हैं, और पहला एग्जाम्पल मैंने दे ही चुका है एज इफ के साथ, ही टॉक्स एज इफ ही वर माई बॉस। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इफ़ तो कंजंक्शन भी है, लेकिन कंजंक्शन तो है, लेकिन क्वेश्चन को हमें उस नज़रिए से देखना है कि आपको वो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी। इफ़ आपका कंजंक्शन जब आपके बीच में जुड़ता है, इफ़ से सेंटेंस स्टार्ट होगा, तो फिर वो एक आपका कंडीशन कहाँ पर अप्लाई होगा? उस कंडीशन पे जहाँ पर विल और फ्यूचर इंडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की गई हो, है ना? वो रूल वहीं पर फॉलो होगा, यहाँ पर फॉलो नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा बस नज़र चेंज करना है, थोड़ा सा पहचानना है कि इफ़, एज इफ़, वी विश कहीं पर भी होंगे तो वहाँ पर आपको चेक करना है सब्जेक्ट प्लस वर या हैड को। एक क्वेश्चन अभी देता हूँ मैं, उसमें आपको थोड़ा सा और भी समझ में आ जाएगा। जैसे थोड़ा सा बता दूँ उसको, क्वेश्चन आपका एरर वाला है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भी है एग्ज़ाम के लिए। इफ़ I would have done this, I would have done wrong. I would have done wrong. And would have disappointed of many my friends. नो एरर। समझिएगा बात को, थोड़ा सा यहाँ पर खोजी प्रवृत्ति ढूंढना है तुरंत। क्या है यहाँ पर गलती? देखिए, इफ़ आई वुड हैव डन दिस, आई वुड हैव डन रॉन्ग एंड वुड हैव डिसअपॉइंटेड ऑफ मैनी माई फ्रेंड्स। मैंने ये काम गलत तो कर दिया है जो मुझे नहीं करना चाहिए, गलती तो हो गई है जिससे मेरे सारे दोस्त मुझसे खफा हैं, और इसमें नो एरर है। तो गलती कहाँ पर है? आप देख रहे होंगे कि सारी चीज़ें तो यहाँ पर वुड हैव है, वहाँ पर भी वुड हैव है, वहाँ पर भी वुड हैव है, तो गलती फिर कहाँ है ना? तो मैंने आपको क्या बताया, जैसे ही आपको खोजनी प्रवृत्ति कहाँ लगा है? इफ़, और इफ़ के बाद कहाँ पर है? हमें क्या चेंज देखना है? सब्जेक्ट प्लस वर हैड। तो वर तो यहाँ पर लग नहीं सकता है क्योंकि हैव लगा हुआ है। तो इस हैव को हमें क्या चीज़ करना है? सब्जेक्ट प्लस वर हैड को देखना है। सॉरी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, तो यहाँ पर आपका इफ़ के साथ सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद हमें क्या देखना है? वर या हैड। हैव लगा है इसलिए हमें हैड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो गलती कहाँ पर थी? यहाँ पर। इफ़ आई हैड डन दिस, आई वुड हैव डन रॉन्ग एंड वुड हैव डिसअपॉइंटेड ऑफ मैनी माई फ्रेंड्स। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है।
ऐसी ही चीज़ों को हमें ध्यान देना है, क्योंकि सारी चीज़ें तो हम पढ़ते रहते हैं और जहाँ क्वेश्चन दिखा हम क्वेश्चन से हट जाते हैं, अरे ये क्वेश्चन तो अलग दिख रहा, पर ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ पहचान। इसीलिए मैं सारी चीज़ें पहचान लिख दिया हूँ कि इससे आप पहचान सकते हैं कि ये सारी चीज़ें। इसके साथ इफ़, एज इफ, वी विश के साथ हमें तुरंत ढूंढना है कि अगर जहाँ पर ये सेंटेंस ऐसे दिखें तुरंत हमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब या हैड को फाइंड आउट करना है। अगर इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ हाई टाइम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ हाई टाइम। वो कहते हैं ना कि इट इज़ टाइम मतलब नौकरी नहीं मिलती तो इट इज़ बहुत समय हो गया। और थोड़ा सा सोसाइटी वाले भी बोलने लगते हैं कि अरे ऐसा हो गया, ऐसा जॉब लगी नहीं, सोसाइटी में बातें होने लगी। लेकिन जब बाहर जॉब लगी तो जल्दी बड़े दिन हो गए यार, अब तो शादी करनी होगी, है ना। इट इज़ हाई टाइम, अब बहुत समय हो गया, अब तो जॉब भी लग गई और जॉब लगने के साथ साथ अब तो शादी भी करनी होगी, क्योंकि जॉब तो अब पा गए हो तो फिर उसके बाद अपनी शादी के लिए तुरंत देखने लगते हैं, तो इट इज़ हाई टाइम हो जाता है। तो समझिए थोड़ी थोड़ी बातें हैं, तो इट इज़, ये थोड़ा सा मजाक की बातें थी। तो इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम एंड इट इज़ हाई टाइम, ये जहाँ पर दिखें तो हमें पास्ट इंडेफिनिट को शो आउट करना है। और जैसे ही हमें इफ़, एज इफ, वी विश दिखे तो हमें सब्जेक्ट तुरंत खोजना है। जैसे मैंने पहले इसमें बताया, ये इफ़ ढूंढा और इफ़ के बाद हमने क्या ढूंढा, सब्जेक्ट को ढूंढा, ये सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के बाद हमें क्या ढूंढना है, वर हैड लगा है या नहीं लगा। तो आप यहाँ पर कहाँ लगा था, वुड हैव आया था, वुड हैव लगा है, इसलिए अपने को पास्ट की बातें हैं तो हैड लगाना पड़ेगा, सिर्फ वर हैड ही लगाना है और इसके अलावा कुछ नहीं। तो वर हैड है तो हैव लगा था इसलिए हैड। अगर कुछ आता तो, अगर क्वेश्चन आएगा ऐसा तो क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें अपन को और भी अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, है ना। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक आध दो एग्जाम्पल और दे देता हूँ, है ना। इट इज़ टाइम, तो मैं इसे रब कर दूँ, चलिए। इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम का एक दो एग्जाम्पल दे ही देता हूँ, ज़्यादा अच्छा होगा। इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम ही वेंट टू स्कूल, है ना। इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम यू स्टार्टेड टू लर्न इंग्लिश, यू started to learn English। सही बात है, आप तो बहुत समय हो गया है कि अब आपने इंग्लिश शुरुआत कर ही दी एक तरह से, you started to learn English, है ना। and it is high time they went to market। अब देख रहे हैं ना सारी चीज़ें, यहाँ पर देखिए इट इज़ टाइम है, इट इज़ टाइम के बाद हमें पास्ट को ढूंढना है, ये पास्ट इंडेफिनिट। इट इज़ अबाउट टाइम है, इधर पर आपने देखा स्टार्टेड। इट इज़ हाई टाइम है, तुरंत देखा वेंट, तो गो का पास्ट है वेंट, और स्टार्ट का स्टार्टेड, और गो का वेंट तो पता ही है। तो ऐसे ही आपको फाइंड आउट करना है। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो आपका इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ हाई टाइम का एग्जाम्पल था, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर मिटा दूँ मैं इसे, ठीक। चलिए समझ में ना आए, जो भी चीज़ें समझ में नहीं आए, आप कमेंट बॉक्स पर बिल्कुल आप निश्चिंत होकर क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। ये चीज़ें नहीं समझ में आई तो अब बेफिक्र रहिए, उसका जवाब आपको तुरंत दिया भी जाएगा। चलिए पास्ट कंटिन्यूअस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस में हम कुछ नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में कुछ है ही नहीं, थोड़ा सा है, उसका रूल बस लिख लीजिए, वही बहुत है। पास्ट कंटिन्यूअस का रूल बता देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यही रूल है। और इसके अलावा और कुछ पढ़ने लायक नहीं है इसमें, इसलिए बेहतर होगा। तो आगे की सीरीज़ हम बाद में करते हैं। इतने के लिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।